नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेडीज पैंटी की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप हर साइज की पैंटी की कटिंग कर सकते हैं, जैसे 30 से लेकर 48 साइज तक। चलें कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। कटिंग शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमें 40 साइज की पैंटी बनाने के लिए कितना फैब्रिक लेना होगा। लंबाई हम लेंगे कम से कम 26 इंच और चौड़ाई हम लेंगे 21 इंच। और पहला फोल्ड हम लंबाई में करेंगे इस तरीके से, दूसरा फोल्ड हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फोल्डिंग हो रहा है वो नीचे हमारा रहेगा, इसलिए कि हम नीचे ज्वाइंट नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब यहाँ पे हमें लंबाई देखना होगा कि लंबाई हमें कितना बनाना है। लंबाई हम बनाएंगे 11.5 इंच 40 साइज के लिए। अगर आपको 36 साइज बनाना है तो उसमें ½ इंच माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच हम मार्जिन लेंगे जो हम इलास्टिक फिनिश करेंगे उसके लिए। उसके बाद हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में कोई परेशानी ना हो। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज हर आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। यहाँ पे साइज हो गया दोस्तों 40 साइज के लिए हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। जैसे हिप के हिसाब से लेते हैं तो हिप है 40 इंच, तो हम इसको 40 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद 2 सूत प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। अब हम नीचे मार्किंग कर लेते हैं। तो नीचे का मार्किंग जो है कम से कम 2.25 इंच, 2.25 इंच से 2.5 इंच तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ मार्किंग हम कर लिए। उसके बाद हम एक और यहाँ पे मार्किंग इस तरीके से करेंगे जैसे हिप के हिसाब से की जाती है यहाँ पे मार्किंग। तो हिप था इसका 10 इंच, तो हम यहाँ 11 इंच यानी कि 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे हर साइज में हम हिप के हिसाब से 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा साइज बना सकते हैं इस फार्मूले से। अब यहाँ पे हम एक सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये हो गया सीधा मार्किंग। अब इसमें हमें दोस्तों किस तरीके से शेप करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे यानी कि हाफ करने के बाद एक सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बैक के लिए 1.25 इंच शेप करेंगे और फ्रंट के लिए 2.5 इंच। तो ये 2 मार्का हम कर दिए। तो पहला मार्का जो हमारा ये बैक का है और दूसरा मार्का जो है वो हमारा फ्रंट का है। तो ये है तरीका शेप करने का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको मार्किंग सही से दिख सके। अब यहाँ पे हम बैक जो है उसको हम कटिंग करेंगे। फ्रंट का मार्किंग जो है उसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। ऊपर एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक उसको निकाल देंगे। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। अब हम फ्रंट का जो शेप है उसको सीधा कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि शेप कितनी अच्छी दिख रही होगी। फ्रंट और बैक की शेप इस तरीके से होना चाहिए। चलें अब हम इलास्टिक लगाने की तरीका दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, किसी भी साइज में इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जो बैक है उसको नाप लेंगे ऐसे। ये जितना हो गया उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे यानी कि चौथाई भाग हम कर लिए उसको।
4 हिस्सा हो गया। अब इसको एक हिस्सा हम यहाँ से निकाल देंगे, बाकी बचा 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा हम लास्टिक ऐड करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे 16.5 इंच हो रहा है, तो 16.5 इंच हम लास्टिक इसके लिए कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम 16.5 ले लिए, इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं ताकि दोनों साइड का लास्टिक हम एक साथ कटिंग कर सकें। ये दोनों साइड के लिए हम लास्टिक कटिंग कर लिए। अब इसका हम कमर का फॉर्मूला बताएंगे, तरीका बताएंगे कि कमर में हम कैसे लास्टिक फिनिश करते हैं, उसका तरीका क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होता है जैसे हिप, तो हिप के हिसाब से इसका हम कमर निकालते हैं। तो जैसे 40 इंच हिप है इसका, तो हिप से हिसाब से हम कम से कम 6 इंच 7 इंच माइनस कर लेते हैं कमर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम 7 इंच माइनस कर लेते हैं कमर के लिए। बाकी जो है 33 इंच बच रहा है, तो 33 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम 4 भाग कर लेंगे 33 को, और यहां हम एक भाग यहां से हम निकाल देंगे। बाकी जो बचेगा उसको हम कमर के लिए लास्टिक फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कमर के लिए हम यहां पे लास्टिक उस हिसाब से निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लास्टिक को कटिंग कर लेते हैं। यहां दोस्तों हम लास्टिक लगाने का तरीका जो दिखाएंगे बहुत ही आसान होगी। इस तरीके से आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा लास्टिक लगाकर, और इसमें क्या है कि फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और लगाने का तरीका भी अच्छा होता है। चलें अब इसका हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम साइड को ज्वाइंट करेंगे। ये कपड़ा दोस्तों होजरी लेकरा होता है, स्टेबल होता है। तो इसमें हम सिलाई कैसे लगाएंगे, तो सिलाई का खास ध्यान देना होता है कि निडिल जो है कम से कम 9 इंच से 11 इंच तक होना चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम फैब्रिक को आगे खींचकर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि सिलाई उसका टूटेगा नहीं। अगर हम मोटी नीडल इसमें लगा लेते हैं तो फैब्रिक जो है जहाँ पे सिलाई लगता है वहाँ पे कट जाती है। दोनों साइड को हम सिलाई पहले लगा लेंगे, ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इलास्टिक फिनिश करेंगे बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों। यहां भी हम बिल्कुल खींचकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लग गया। अब हम लास्टिक फिनिश करेंगे। तो लास्टिक फिनिश करने से पहले हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। इसमें हम लास्टिक को तलपट नहीं चढ़ाएंगे। अगर हम लास्टिक को तलपट चढ़ाते हैं तो वहाँ पे मोटी हो जाती है। तो इसलिए हम इसका दोनों ज्वाइंट को मिला लेंगे और वहाँ पे इस तरीके से बांध देंगे। बांधने में थोड़ा सा सिलाई लंबा होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से लास्टिक का धागा जो है निकल जाती है। इसी तरीके से दोनों लास्टिक को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार, फ्रॉक, ब्लाउज सब कुछ कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं, बिल्कुल फार्मूले के साथ, और बहुत ही आसान तरीके से समझाया भी जाता है। तो इस तरीके से हम कमर का इलास्टिक जो है उसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से आप हर साइज की पैंटी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो इस तरीके से हम लास्टिक को अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम लास्टिक फिनिश करके आपको दिखाते हैं कि लास्टिक फिनिश करने का कितना ही आसान तरीका है और उसमें सफाई कितनी आती है। यहाँ पे हम लास्टिक देख लेते हैं, 1.25 इंच का है, 1.25 इंच, और जो नीचे लास्टिक है यह है 2.5 सूत का। तो
2 से 2.5 सूत ही होना चाहिए, 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नीचे वाला इलास्टिक। अब यहाँ पे इलास्टिक लगाने का तरीका यह है दोस्तों, साइड से हम ऐसे मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम साइड को मिलाएंगे और यहाँ पे एक झटका लगा देंगे। दोनों तरफ हम उसी तरीके से मिला लेते हैं पहले। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए ऐसे। यहाँ भी हम झटका लगा लेंगे एक। इलास्टिक फिनिश करने से पहले हम इलास्टिक में एक मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पे ज्वाइंट है इलास्टिक का वहाँ से हम तोड़ लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम दोनों इलास्टिक में मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें इलास्टिक फिनिश करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इलास्टिक फिनिश करना है। तो इलास्टिक फिनिश किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है इलास्टिक फिनिश करने का। तो इस तरीके से इलास्टिक फिनिश होगा यहाँ पे। तो उसके पहले हम पैंटी को सीधा कर लेते हैं। यहाँ हम साइड का जो ज्वाइंट है वहाँ से हम इलास्टिक शुरू करेंगे। इलास्टिक का ज्वाइंट जो है यहाँ पे हम मिलाएंगे ऐसे। इलास्टिक जो है उल्टे की तरफ से हम रखेंगे और नीचे हम कम से कम 2 सूत मार्जिन लेते हुए फिनिश करेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम फैब्रिक और इलास्टिक दोनों का खींच कर रखेंगे। अगर हम खींच कर नहीं रखते हैं तो बाद में सिलाई चटकने लगेगा। ये तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का। तो इस तरीके से हम मार्किंग से और चटके से मिलाते हुए फिनिश करेंगे इलास्टिक को। तो इस तरीके से दोस्तों इलास्टिक कच्चा हो गया। अब उसको हम पक्का कर लेंगे। पहले दूसरे साइड का भी हम कच्चा कर लेते हैं इलास्टिक। तो ये ध्यान दीजिए, कभी भी उल्टे की तरफ से हम इलास्टिक को कच्चा करेंगे। इस तरीके से हम खींचकर एक बीच सेंटर में ऐसे पकड़ लेंगे ताकि चारों तरफ गेदर बराबर आ जाए। इस तरीके से फैब्रिक और इलास्टिक को हम खींचकर सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई खींचते समय टूटे ना। तो होजरी फैब्रिक में कभी भी सिलाई खींचकर ही की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम पक्का करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से पक्का करें, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि आपको चौड़ा पतला भी सिलाई नहीं होगा। और बहुत से आप देखे होंगे इलास्टिक जब फिनिश करते हैं तो वहाँ पे फुलनेस हो जाती है, यानी कि चौड़ा पतला हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी, बिल्कुल बराबर सिलाई आएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिलाई लगाने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, फोल्ड करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे तरीके आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड का फिनिश कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। उसके बाद हम कमर का भी इलास्टिक फिनिश करके आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका है। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो हम इलास्टिक लगाते हैं 2.5 सूत या 2 सूत का, तो ये इलास्टिक सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इलास्टिक हार्ड है तो जो हम फार्मूला बताए हैं उससे कम से कम 1/2 इंच 1 इंच प्लस करके इलास्टिक डालें। इससे क्या होगा कि मोहरी जो है इसका ज़्यादा टाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट इलास्टिक ही होना चाहिए। कमर जो है, कमर में भी सॉफ्ट ही इलास्टिक होना चाहिए। अगर हार्ड इलास्टिक है तो वहाँ भी फार्मूले के हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद 1 इंच उसमें या 1/2 इंच प्लस कर लीजिए। ये हम फार्मूला जो बताए हैं बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल इलास्टिक जो होता है सॉफ्ट वाले, उसके हिसाब से बताए हैं आपको।
तो यहाँ भी हम उसी तरीके से कम नीचे 2 सूत मार्जिन लेंगे फैब्रिक में से और उल्टे की तरफ से हम पैच करेंगे इलास्टिक को ऐसे। तो यहाँ पे हम 4 मार्क लगाए हैं, तो चारों मार्क को मिलाते हुए हम फिनिश करेंगे। इलास्टिक का मार्क और लेगिंग का मार्क जो है कमर वाले, उस तरीके से हम मिलाते हुए सिलाई भी लगाएंगे खींच कर ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक बार लेगिंग बनाकर देखिए कि आपको बनाने में कितनी आसानी होती है और बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और कटिंग करने का भी तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आप किसी भी साइज का आप कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने पूछ रहे थे कि 44 साइज का आप बताइए, 40 साइज का बताइए, इसलिए सभी साइज के लिए हम इस वीडियो में दिखा दिए हैं कि आप लोगों की कोई परेशानी न हो, आप हर साइज की बना सकें। तो इस तरीके से यहाँ हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ हम नीचे वाले फैब्रिक जो है इस तरीके से हाथों से खींचते हुए फिनिश करेंगे ताकि इलास्टिक में फुलनेस ना आए। यहाँ पे हम सिलाई जो स्टिच करेंगे, सिलाई जो हम लगाएंगे, सिलाई को खींचकर लगाएंगे ताकि कमर खींचने के बाद सिलाई न टूटे। और नीडल के बारे में तो बता ही दिए हम दोस्तों कि 9 से 11 तक ही चलाना है होजरी के फैब्रिक में, उससे आगे नहीं चलाना है आपको। और नीडल उसका ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप लोकल नीडल लगाते हैं तब भी आपकी या तो टॉप मशीन देने लगेगी और नहीं तो उसमें क्या होगा कि कपड़े कटने लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कमर का भी इलास्टिक फिनिश हो गया। यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कि इलास्टिक कितनी अच्छी से फिनिशिंग हुआ है। तो इस तरीके से फिनिशिंग होना चाहिए। लेडीज पैंटी की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।